अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपको पहला रमज़ान मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि इस रमज़ान के तवस्सुत से अल्लाह ताला आप सब पे और पूरे पाकिस्तान पे अपनी रहमत अता फ़रमाए और हमें ये कोरोना मर्ज़ से महफूज फरमाए। लेकिन डीएचओ की जो रिपोर्ट है वो बहुत अलार्मिंग है, बहुत खौफनाक है और बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही है। डीएचओ की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जुलाई के आखिर तक पाकिस्तान में कोरोना मरीज़ों की तादाद 2 लाख के करीब पहुंच जाएगी। 2 लाख बहुत बड़ी तादाद है। 2 लाख तो अमेरिका से नहीं संभाले गए, इटली से नहीं संभाले गए, फ्रांस से नहीं संभाले गए, जर्मन से नहीं संभाले गए। हम जैसी कमज़ोर कौम जो है वो इसे कैसे संभालेगी। लेकिन डीएचओ की रिपोर्ट है ये, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है ये। लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं जाके कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आए कि कोई वैक्सीन ईजाद हो जाए या इसका कोई तदारुक आ जाए। लेकिन बज़ाहिर तो इस तरह लग रहा है कि अगले 2 माह में पूरी दुनिया में इसके मरीज़ों की तादाद को 2 करोड़ के करीब जाएगी और हलाकतें भी जो हैं वो लाखों की तादाद में होंगी। अब इस हालात में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर एक बहस जारी है। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रास्ता है वो अपनाने का फ़ैसला किया और ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम जो है वो लाए। ये ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम के तहत क्या होगा कि जो पाकिस्तान की एजेंसियां हैं जैसे आईएसआई है, एमआई है, आईबी है, ये सब मिलकर हुकूमत के साथ मिलकर मखसूस जो इलाके हैं उनको टारगेट करेंगी और इसमें जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो अप्लाई किया जाएगा। मिसाल के तौर पे कि अगर ये पता चलता है कि अल्लाह ना करे बहरिया टाउन में कोरोना वायरस है तो सब बहरिया टाउन को जो है लॉकडाउन किया जाएगा। और जब ये ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम के तहत ये क्लियर हो जाएगा कि उसके साथ की आबादी जो है वो महफूज है तो उसको खोल दिया जाएगा ताकि वहाँ पे लोग काम कर सकें। यही अप्लाई पूरे पाकिस्तान में किया जाएगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि देखें पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, ना तो वो अमेरिका जैसे हैं, ना वो इटली जैसे हैं, ना चीन जैसे हैं। हम में अक्सरियत जो है वो 60% अफराद वो हैं जो मुश्किल अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे करते हैं खा पी के। अब इन हालात में अगर पूरे पाकिस्तान में कारोबार जो 2 माह से बंद है और अब भूख जो है वो लोगों के घरों में नाचना शुरू हो गई है, तो अगर हमने अब मज़ीद कंटिन्यू किया तो हो सकता है कि कोरोना से लोग ना मरें, गुर्बत से लोग मरना शुरू हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्मार्ट लॉकडाउन शुरू किया जाए और इस लॉकडाउन के तहत सिर्फ उन इलाकों को लॉकडाउन किया जाए जहाँ पे कोरोना के पेशेंट या कोरोना के मर्ज़ का इम्कान है। और उससे पहले वो जो पाकिस्तान में अब नया जो सिस्टम ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम आ रहा है उसको अप्लाई किया जाएगा और ये देखा जाएगा मुख्तलिफ़ ज़राए से कि कहाँ कहाँ कोरोना के पेशेंट मौजूद हैं या इम्कान हो सकते हैं, वहाँ पे कड़ी निगरानी की जाएगी। बाकी इलाकों के अंदर थोड़ा नरमी की जाएगी ताकि लोग जो हैं वो अपने छोटे मोटे कारोबार भी जारी रख सकें और वो ज़िंदगी जो उनके लिए अजीरन और मुश्किल होती जा रही है उसको ख़त्म किया जा सके। ये एक अच्छा निज़ाम है, लेकिन इसमें पाकिस्तानियों को अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत देना होगा। और आखिर में चलते हुए एक चीज़ आपसे शेयर करनी है कि कोरोना और उसकी वैक्सीन के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों लाखों लोग गुर्बत से और भूख से मर रहे हैं। और इस बीमारी की वैक्सीन भी मौजूद है जिसे खुराक कहते हैं, वो पूरी दुनिया के पास है, लेकिन ये वैक्सीन वो उन लोगों को नहीं दे रहे जो हज़ारों लाखों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पे मरते हैं, इसलिए कि वो गुर्बत सिर्फ गरीबों के घर है। कोरोना अमीरों का की भी बीमारी है और कोरोना जो है वो ये नहीं देखती कि अमीर कौन है, गरीब कौन है, स्याह कौन है, सफ़ेद कौन है। आपने देख लिया अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क जो है आज कोरोना के सामने घुटने टेक चुका है। इसलिए अपने आप पे कंट्रोल कीजिए, महदूद रहिए, महफूज रहिए और अपने आप को कोशिश कीजिए कि सोशल डिस्टेंस जो है वो कायम रहे। बाकी दुआ कीजिए कि रमज़ान में अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। एक वीडियो आजकल बहुत वायरल हुई है और उस वीडियो में वो एक साहब ख़ुद को यहूदी करार देते हुए वो मुतालबा कर रहे हैं कि इसराइल के लिए पासपोर्ट पे जो पाबंदी है उसे ख़त्म किया जाए और जो लोग इसराइल जाना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाए। ये शख्स का नाम है कारी खलील रहीमी और इनका ताल्लुक़ फैसलाबाद के एक दीनी घराने से है, लेकिन अब वो अपने आप को डेविड एरियल कहलाते हैं
और वो अपने आप को वो यहूदी ज़ायोनिस्ट करार देते हैं। और उनका कहना है कि तकरीबन 10 मिलियन लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो यहूदी हैं, यानी 1 करोड़। मुझे तो उनकी ज़हनी हालत पे शक है कि वो कोई ज़हनी तौर पे कोई तंदुरुस्त आदमी है। जिस तरह की वो बातें कर रहे थे और जो कुछ वो कह रहे हैं, उससे उनकी ज़हनी हालत कोई नॉर्मल नहीं लगती। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस्लामाबाद में किसने उन्हें इजाज़त दी कि वो इसराइल के झंडे वाला कैंप लगा के बैठ जाएं? क्या इंतज़ामिया और इदारे जो हैं उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं, या उनको नज़र नहीं आया? अगर ये कहा जाए कि ये हर एक का सियासी हक है और आज़ादी इजहार है कि वो जैसे रहे, तो मेरा सवाल ये है कि क्या इसराइल में कोई शख्स पाकिस्तान का झंडा लगा के इस तरह बैठ सकता है, या उन मकबूजा कश्मीर में कोई शख्स पाकिस्तान का झंडा इस तरह लगा के कैंप लगा के बैठ सकता है? हमारे इदारों को इस पर सोचना चाहिए। हम कोई मजाक थोड़ी है, ये मुल्क मजाक थोड़ी है। इस मुल्क को बहुत जाने दे के, लाखों जानों की कुर्बानियाँ दे के हासिल किया। 2 कौमी नज़रिया एक मजाक नहीं है, एक संजीदा चीज़ है। और अब तो भारत में जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, उसके बाद इसकी अहमियत और बढ़ गई है कि वाकई 2 कौमी नज़रिया कुछ अहमियत रखता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि डेविड एरियल के पीछे कौन लोग हैं, उसे फंडिंग कौन कर रहा है, उसे कौन इतनी हिम्मत दे रहा है कि वो अल्लाह ऐलान ये कहता फिर रहा है कि वो यहूदी है, और वो ये कहता फिर रहा है कि जी 10 मिलियन के करीब यहूदी पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर इसराइल का झंडा लगा के, कैंप लगा के बैठा हुआ है। ये कौन सी साजिश है? पहले भी पाकिस्तान मुख्तलिफ़ साजिशों का शिकार हो चुका है, और मज़हब के नाम पे और ज़बान के नाम पे फितने जो हैं वो फैलाए जाते रहे हैं। पाकिस्तान की वादानियत को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती रही है। ये एक नया फितना है, इसको पहले आगाज़ में ही अगर हम कुचल देंगे तो बेहतर है, बजाय इसके कि आगे जाके हमारे लिए मुश्किलात का सबब बने। अस्सलाम वालेकुम।